बोलो शीतला मैया की, काली मैया की, संतोषी मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, साईं बाबा की जय। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में पहली बार सुंदर नगर में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। शीतला माता शांति पाठ हुआ था, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। क्या कहेंगे, 2 दिनों तक आपके यहाँ कार्यक्रम चला, जस गीत चला और काफी सारी प्रतियोगिता भी थी। इसमें किस तरह का कार्यक्रम था? पहला तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि शीतला माता की जो जो आशीर्वाद है वो सब पर बरसते रहे। हमने शीतला माता का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कार्यक्रम करवाया, जिसमें हमने शीतला माता के लिए गुहार लगाया कि माँ आप सब हमारे मोहल्ले वासी, हमारे छत्तीसगढ़ और भारत देश पर हमेशा से सुख शांति और समृद्धि बरसाए रखना। इसमें बाहर से भी प्रतियोगिता। शीतला शांति जो कार्यक्रम होता है उसमें मतलब ये कौन सा महीना होता है, कौन सा साल होता है, जिसको मतलब कई जगह देखा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में करते हैं कार्यक्रम? ये आषाढ़ के महीने में ज्यादातर किया जाता है, जिसको जुड़वास के नाम से बोला जाता है। जुड़वास कार्यक्रम के नाम से ये प्रसिद्ध है। शीतला माता को इसी माह में ज्यादातर पूजते हैं, क्योंकि माँ इस समय रहते हैं। बोलते हैं कि जो आषाढ़ के समय में इनको पूजा जाता है ज्यादातर, और लगभग सभी जगहों में आषाढ़ के महीने में शीतला माता का ज्यादा पूजा किया जाता है। शीतला माता का जिस तरह से आषाढ़ महीने में पूजा किया जाता है और जिस तरह से जस गीत कार्यक्रम किया जाता है, तो ये किस तरह का रहता है, किस तरह का शहरों को जिस तरह से बांधता है एक दूसरे से? जी जी बिल्कुल, ये पूरे लोगों को बांधता है, क्योंकि हम तो पहले से देखते आ रहे हैं कि भारत देश के वासी जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं शुरू से लेकर, है ना। और हमारे पुरखों ने भी हमको बताया कि हमको देवी जस गीत करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय जो हम लोग कार्यक्रम कराया है, जिसमें दूर दूर से भी लोग इकट्ठा होकर सुनने आते हैं। माता के जो गायन होता है उसमें मग्न होते हैं, तो लोगों को एक प्रकार से ये पूरा इकट्ठा करता है और देवियों के लिए हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने का कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप भी शीतला शांति कार्यक्रम में यहाँ पे आए थे, 2 दिन तक आप पूरे रात भर यहाँ पे थे शीतला शांति कार्यक्रम में, मतलब जिस तरह से भक्ति कर रहे थे, कैसा लगता है? ये एक तरीके का ऐसा माहौल होता है कि ना हम सारे हिंदू जो अब हमारे आराध्य देवी देवता है, हमारे 33 कोटि देवी देवता है, उसको हम एक साथ मिल के जब हम उनका नमन करते हैं, जब उनका पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है और हमारे समाज में एक ऐसा संदेश जाता है जिसमें ना हिंदू का एकता है, अखंडता है, ये सारी चीजों को हम ध्यान दे करके आपस में हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। एक सनातन धर्म जो बोलना चाहिए कि सभी हिंदुओं को मिल करके सनातन की रक्षा के लिए लगातार कार्यक्रम करने चाहिए, वो हम इस चीजों में ध्यान देते हैं। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हमारे देश में और हमारे राज्य में ऐसे ऐसे अराजकताएं फैली हुई है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुओं को भी कई तरीकों से बांटा जा रहा है। तो हमारा इस कड़ी में एक ये भी चीज है कि हम सारे हिंदुओं को इस माध्यम से एक मंच पर एकत्रित कर, हमारे पूरे राज्य को एकत्रित कर हम एक अच्छा संदेश दें, एक हम आपस में मिल करके एक बोलना चाहिए हिंदू समाज का स्थापना करें, हिंदुओं को हमारी संस्कृति के बारे में समझाएं, कला के बारे में समझाएं। बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा, मैं यहाँ आपसे भी पूछना चाहूंगा, शीतला शांति जो कार्यक्रम 2 दिनों तक यहाँ पे चला है, तो जिस तरह से पहली बार देखा गया सुंदर नगर इस वार्ड में एक 40वां कार्यक्रम हुआ जी, कैसे देखते हैं? ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से हुआ है और पहली बार यहाँ हुआ। ये कार्यक्रम का मतलब ये है, माता तो सभी के ऊपर कृपा करती हैं, सब दिन करती हैं, सभी युग में करते आई हैं, लेकिन सभी का भावना रहता है कि माता जी से प्रार्थना करें और सभी को सुख और शांति प्रदान करें माता जी। इस तरह मन में भावना लेकर भगवान माता जी की प्रार्थना करते हैं। और अभी का जो कार्यक्रम था प्रथम बार था, लेकिन बहुत संगठित होकर के सभी एकजुटता के साथ बहुत सुंदर ढंग से यहाँ कार्यक्रम हुआ और सभी प्रतिभागियों को सम्मान का हमें मौका भी मिला और अंत में आज पुरस्कार का वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया। सुंदर नगर में जिस तरह से यहाँ पे माता शीतला शांति का कार्यक्रम किया गया 2 दिनों तक, और यहाँ पे काफी सारे लोगों को प्रतियोगिता के हिसाब से मतलब एक दिया भी गया, पुरस्कार भी दिया गया। संक्षेप में आप बताइएगा कि पहली बार देखा गया कि आपके वार्ड में जो कार्यक्रम हुआ है, क्या आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम, आप भक्ति भाव जो कार्यक्रम जो होता है उस तरह कार्यक्रम करते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो है लगातार अब हर वर्ष किया जाएगा, जैसे इस वर्ष हमने किया है। और कोशिश हमारा ये है कि
ऐसे भव्य आयोजन तो बहुत सारे भगवानों के लिए किया जाता है हमेशा। जैसे आषाढ़ महीने में हमने बताया कि शीतला शांति का किया जाता है, उसी प्रकार हम अब यह प्रयास कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले वासी यह प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जयंती के दिन हम हनुमान जी का भी पाठ करवाएंगे यहाँ। ठीक है, जैसे गणेश जी का पाठ आता है, गणेश चतुर्थी का समय जो आता है, यहाँ भव्य गणेश भी बैठाया जाता है, नवरात्रि आता है तो दुर्गा माता। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के आयोजन अब यहाँ हमारे मोहल्ले वासी में देखने को मिलेगा सभी को, और ऐसे ही हम हिंदुत्व को जगाते रहेंगे, सनातन धर्म को जगाते रहते हैं, ऐसा प्रयास हम लोग करते रहेंगे। मैं यहाँ पीछे भी है, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा एक बार। कैसा लगा कि पहली बार आपके वार्ड में शीतला शांति कार्यक्रम किया गया, जस गीत किया गया और कई ऐसी झांकियां भी निकली? बहुत अच्छा लगी से अपन मतलब कि मतलब बहुत मतलब इनका ये कहना है कि शीतला शांति पाठ जो कार्यक्रम हुआ यहाँ देखकर मतलब काफी भावुक भी हो जा रहे हैं कि मतलब किस तरह से पहली बार इनको अपने क्षेत्र अपने वार्ड में देखने को मिला। इसी तरह की आप खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और तमाम हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ देवी देवताओं का त्योहार है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देवी माताओं को माना जाता है, और छत्तीसगढ़ के लोगों में, हर बच्चों में सबसे ज्यादा भक्ति भाव जगता रहता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसी खबरों को देखते रहिए।